आप लोग जो यहाँ कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ फोकस कीजिए, ब्रेन को यहाँ रखिए। सबसे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है इसका डिफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सबसे पहले समझ लीजिए प्रीपोजिशन क्या है। आप लोग नोट भी कीजिए प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन का अर्थ ये है कि जो नॉन या प्रोनाउन के बीच आकर उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में समझ में आया? जो नॉन या प्रोनाउन के बीच आकर अपना संबंध स्थापित करता हो, अपना रिलेशन स्थापित करता हो, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा सम इंपोर्टेंस प्रीपोजिशंस। कुछ इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन बहुत है, लेकिन कुछ सम इंपोर्टेंस प्रीपोजिशन है। इन मीन्स में, स्थिर रूप में, और यहां पर इन यहां इंटू कीजिए, यहां इंटू में गति, और यहां एट मीन्स में पर, और पर, ओवर ऊपर, एबव के ऊपर, टू को बिटवीन के बीच, एमंग मीन्स भी होता है के बीच। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यहां है फॉर, के लिए, और सिंस, से, फ्रॉम, से, कैसे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले इसको नोट कीजिए। जब तक कि इसका हिंदी नहीं समझ में आपके आएगा, आप बना नहीं पाइएगा, सेंटेंस में सेट नहीं कर पाइएगा। यहां पर है जैसे ऑफ, का, के, की, संबंध, रिलेशन बता रहा है। विथ, के साथ, बाय, के द्वारा, विदाउट, के बिना, एटीसी, और भी है। लेकिन सम इंपोर्टेंस प्रीपोजिशन को मैं यहां पर लेकर के दिखाना चाहता हूं। आप लोग नोट कीजिए तेजी में इसको, पहले नोट कीजिए। अब प्रीपोजिशन, असल में प्रीपोजिशन जो मैंने कहा वो है क्या? पहला पॉइंट पर यहां पर देखिए लिखते हैं द बुक इज डॉट डॉट द टेबल। अब यहां पर देखिए ये किस तरह से आकर के यहां पर आपका बुक नाउन है, टेबल नाउन है, दोनों के बीच आके किस तरह से संबंध स्थापित करेगा। जब यहां पर अभी इसकी मीनिंग हो जाएगी किताब टेबल है। क्या है? किताब टेबल है। लेकिन यहां पर अगर ऑन दे देंगे तो देखिए इसका मान कितना चेंज हो जाता है, अर्थ कितना चेंज हो जाता है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। अब कितना क्लियर हो गया है ना? इसी क्लियर हम लोगों को ऐसा ही क्लियर करना है। जो नॉन और प्रोनाउन के बीच में आकर के प्रीपोजिशन अपना संबंध स्थापित करती हो, उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ये आप लोग नोट किया इसको? थोड़ा सा ऊपर चले, मिटा दे इसको।
अब देखिए यहां पर हम लोग लेते हैं इन, पहला पॉइंट लेते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं? बिग प्लेस, बड़े स्थान पर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल पहले ले लीजिए, आई लिव डॉट डॉट इंडिया। आई लिव, हम लोग इंडिया देखते क्या है? बड़ा स्थान है, बिग प्लेस है, इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे राम इज डॉट डॉट दी रूम, इन दी रूम, स्थिर, राम कमरे में है, यानी स्थिरता भी बता रहा है। ऐसे पीरियड में हम लोग जो है इनका प्रयोग करते हैं। बस समझ में आया? अब देखिए इसी तरीके से दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इनटू। इनटू का अर्थ होता है में, जैसे इनका अर्थ में, लेकिन इनटू में क्या है? गति होती है। क्या होता है? मोशन है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे देख लीजिए यहां पर एक एग्जाम्पल में, आई एम जंपिंग इनटू दी रिवर, मैं नदी में कूद रहा हूं। मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरी स्थान पे हम लोग जा रहे हैं, इसलिए यहां पर इनटू का हम लोग प्रयोग किया। जैसे दूसरा में, दी फ्रॉग जंप्स इनटू दी वेल। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो गति होता है ना। एक और एक उदाहरण देख लीजिए, राम केम इनटू दी रूम, राम कमरे में आया। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो यहां हो जाएगा इनटू दी रूम। यहां पर हम लोग इनटू लगाएंगे। अब इन और इनटू के प्रयोग को हम लोग देखा। अब यहां पर तीसरे नंबर में देखना है, ध्यान देना है, एट मीन्स भी होता है में या पर। मैंने पहले ही आप लोगों को मीनिंग लिख करके दिखा दिया था किसका मीनिंग क्या है, में या पर। लेकिन एट का प्रयोग हम लोग ज्यादातर जो है स्मॉल प्लेस के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, माने समीप, नियर अबाउट के लिए करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, राम लिव्स रामपुर, रामपुर में रहता है, तब यहां पर हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एट का। चूंकि रामपुर जो है एक विलेज है, स्मॉल प्लेस है ना, इसलिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से एट में हम लोग देखें, एट का और भी हम लोग प्रयोग कैसे, किस रूप में करते हैं। जैसे इट इज एट 9 o'clock, 9 बजा है। इस छोटे से समय के लिए भी यहां पर हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। बस समझ रहे हैं? अब देखिए, इस तीनों को मैंने समझा। चौथा नंबर में देखिए, ऑन मीन्स होता है पर, मैंने इसका हिंदी बता चुका हूं, पर। अब यहां पर देखिए एक में ऑन कहां मुझे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस बात पर हमको मुख्य रूप से फोकस करना है कि ऑन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं
कोई वस्तु किसी के ऊपर में है और वह स्पर्श कर रही है यानी टच कर रही है, तब हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दी कैप इज ऑन माई हेड, द कैप इज ऑन माई हेड, टोपी मेरे सर पर है, मतलब सटी हुई है। नहीं तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि द कैप इज ऑन माई हेड, ऊपर में है लेकिन सटी हुई है। द कैप इज ऑन माई हेड, बस समझ में आ गई। ऑन का मैं कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं? ऑन का और भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही केम ऑन मंडे, ऑन मंडे, यहां भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन मंडे। दिन तारीख में भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए 5वें नंबर की बात मैं कर रहा हूं, ओवर के ऊपर, ओवर की बात ले रहे हैं। ओवर का अर्थ हुआ कुछ ऊपर, कुछ ऊपर। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए ना, द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, मतलब क्या? पंखा मेरे सर से कुछ दूरी पर है, कुछ ही दूरी पर हटा है, टच नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए वैसे स्थान पर हम लोग ओवर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि माई फैन इज ओवर माई हेड। एक ही एग्जाम्पल से आपके ब्रेन में समझ में आ रहा होगा कि हमको कहाँ ओवर का, ऑन का कहाँ इस्तेमाल करना है। और देखिए एबव, एबव, ये सबसे ऊपर की बात हो रही है, एबव, है ना। जैसे दी काइट वाज फ्लाइंग एबव दी स्काई, पतंग जो है आकाश में उड़ रही थी, है ना, इस तरह से। और यहां पर यह भी कह सकते हैं माई फादर इज एबव 50 के ऊपर के हैं, है ना। इसका भी यहां पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट कीजिए तेजी में, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। तेजी में उतारिए, पहले मीनिंग को समझिए, नहीं तो एक कहानी हो जाएगी कि एक सिनेमा हॉल में एक महिला फिल्म देख करके निकल रही थी, एक मर्द जो है अंदर प्रवेश कर रहा था, तो वो महिला टकरा गई उस मर्द से। तो महिला बोली आई एम सॉरी। तो वो मर्द देखा यार ये तो साड़ी में है, तो बोल रही है साड़ी में है, आई एम सॉरी मतलब मैं साड़ी में हूं। तो वो मर्द जो था फौरन बोला आई एम धोती, मैं धोती में हूं, है नहीं। जैसे एक पुराने जमाने की ओल्ड वोमेन, बूढ़ी लेडी जा रही थी, एक बच्ची उसको बार बार कह रही थी आंटी सुनिए ना। तो बूढ़ी औरत क्या कह रही थी, हमको रंडी कहा तो बड़ी मार मारेंगे, कहती थी ना आंटी, आंटी बोल रहे हैं। फिर बूढ़ी औरत कहती थी हमको रंडी कहा तो बड़ी मार मारेंगे। तो कभी कभी नहीं समझने पर अर्थ अनर्थ हो जाता है ना। उतार लिया आप लोग?
अब देखिए यहाँ पर बाई, बाई का अर्थ होता है के द्वारा, है ना, के द्वारा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ही कैन बाई बस, वह बस से आया। ही कैन बाय बस, यहां पर हम लोग बाय का इस्तेमाल कर दिया। यहां पर बाय ट्रेन, बाय कार, है ना। अब देखिए नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, रावण वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यहां पर भी हम लोग बाय का इस्तेमाल कर दिया, है ना, समझिए ना। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 को देखिए, विथ के साथ, के बिना, है ना, के साथ होता है, सॉरी, के साथ। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे आई राइट विथ ए पेन, आई राइट विथ ए पेन। इस जगह पर हम लोग क्या किया, कलम से सटा हुआ है, तो वैसी स्थिति में हम लोग विथ का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ प्रीपोजिशन विथ, इसमें बाय हो गया। नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है के बीच। बिटवीन मीन्स क्या होता है, के बीच। कितने आदमी के बीच, 2 आदमी के बीच। कितने, 2 आदमी के बीच। जैसे यहां पर देखिए, ही इज बिटवीन, ही इज बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम और श्याम के बीच में है। 2 आदमी की बातें हो गई ना, 2 आदमी के बीच की बातें हो गई। और यहीं पर 4 नंबर में देखिए, अमंग का हम लोग जब प्रयोग करेंगे, अमंग, इसका भी अर्थ होता है के बीच। क्या होता है, के बीच। लेकिन इसमें 2 से अधिक व्यक्ति की बात होगी, तब हम लोग आपको अमंग का बात करेंगे। जैसे दीज मैंगोज आर डिवाइडेड among 5%। 5 आदमी के बीच की बात हो रही है, यानी एक से, दोनों का अर्थ है बीच, लेकिन 2 के बीच की बात होगी तो बिटवीन, और 2 से अधिक की बात होगी तो हम लोग among का प्रयोग करेंगे। अब देखिए टू और फ्रॉम, हम लोग टू और फ्रॉम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, टू और फ्रॉम, है ना। टू का अर्थ होता है की ओर। क्या होता है, की ओर। इसलिए जब हम लोग ऐसा लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना, इसका अर्थ क्या होता है, मैं पटना जा रहा हूं। असल में इसका है मैं पटना की ओर जा रहा हूं, है ना। जैसे एक और उदाहरण यहां ले लीजिए, राम इज गोइंग टू दी गार्डन, राम बगीचे की ओर जा रहा है। राम कहां जा रहा है, बगीचे की ओर जा रहा है। यहां पर की ओर।
अब फ्रॉम मीन्स क्या होता है? से। जब हम किसी प्लेस से अलग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं, छोड़ने की स्थिति में है, तब फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम जापान, फ्रॉम मैं जापान से आ रहा हूं, है ना। यहां पर एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जब हम लोग जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो नोट कीजिए, जब तक तेजी में नोट कीजिए तब तक इसको मिटाना पड़ेगा। नोट कीजिए जब तक इसको, ऐसा ना हो, नहीं दिखाई दे रहा है कि एक बार की घटना है। एक बार गए दरभंगा, तो एक महिला मिली, तो वह महिला कह रही थी कि सर मैं दरभंगा जब गई तो देखा उधर से जीप आ रही थी और इधर से ऑटो जा रही थी, दोनों में स्टूडेंट हो गया। क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। अब मुझे और उनका, माने उस महिला का लड़का, दोनों आदमी को इतनी हंसी आई जिसका जवाब नहीं है नहीं। कोई थे मेरे साथी में से ही, जबकि जब वो महिला एक्सीडेंट को स्टूडेंट बोली तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्यों कि बहुत ही उम्र दराज थी और वो भी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? अलाउंस। अलाउंस कोई वर्ड ही नहीं है, अनाउंसमेंट होता है। बोले कहाँ जा रहा है? तो थिएटर। थिएटर क्या होता है? थिएटर होता है कि नहीं? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जैसे पंप। पंप का हिंदी क्या होगा? पंप तो हम लोग जानते हैं, PUMP, पंप। पंप का मतलब होता है पवन ठूसक यंत्र। हिंदी हम लोग कहते हैं पवन ठूसक यंत्र। लाउड स्पीकर मतलब क्या? उसका हिंदी शुद्ध हिंदी होता है ध्वनि विस्तारक यंत्र। बस समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये होता है। चलिए अब इसको हम लोग मिटा लें। अब देखिए यहां पर 4 सीन्स, 4। ये जो 4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यह पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। क्या? पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए हम लोग करते हैं कि इसका अवधि होता है, समय होता है। जैसे यहां पर ले लीजिए, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। वह 2 दिनों से पढ़ता हुआ रहा है। यानी कि 2 दिन समय सीमा पर, एक दिन होगा तभी ना दूसरा दिन होगा। इसलिए यहाँ पीरियड है, अवधि है। लेकिन इसमें सीन्स के प्रयोग में जरा सा देखिए, ठीक उससे चेंजिंग है कि यह पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा था।
अब सुबह से कब तक पढ़ रहा था, इस चीज की जानकारी हम लोगों के पास में नहीं है कि वह कब तक पढ़ रहा था। ठीक है, वह कब तक पढ़ रहा था। कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हुआ। 25। हाँ, तो अब जो है कुछ प्रश्न को हम लोग यहां पर देते हैं, है ना। जैसे बी के बारे में देख लीजिए। बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है के पहले। बिफोर का अर्थ क्या होता है? के पहले। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, दी डॉक्टर नहीं, दी पेशेंट had died before the doctor came. Before the doctor came. The patient had died before the doctor came. मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां पर हम लोग पहले इसकी बात करते हैं, है नहीं। अब कुछ वर्क आउट एग्जाम्पल है, उसको हम देने की कोशिश यहां पर करते हैं। आप लोग उसको वर्क आउट करिए और बना के यहां पर दिखाइए। इसको मिटा ले क्या? लिखते चलिए। यहां पर लिख लीजिए वर्क आर्ट एग्जाम्पल। पहला प्रश्न में जैसे आई लिव डॉट डॉट नेपाल, यहां लिखेंगे इनटू एट। आई लिव ही लिखा ना। अब कुछ वर्ड्स को देख लीजिए, तेजी में हम लिख देते हैं। ही लिव्स आरा इनटू एट। He jumped the river, यहां भरना है into at। I came भरना है with of by। A mango is eaten, मी भरना है with by of। मोहन comes पटना,
यहां भरना है 2 4 from from 7 नंबर में ले लीजिए you fell into the well. You fell the well into at the book is bench. The bench भरना है in at on Ram came Sunday भरना है in at on the fan is my head भरना है on over above the birds were flying the sky भरना है और over above अगला he has been coming evening भरना है since 4 नोट कीजिए। अब सभी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने पहले ही लिखा है वर्कआउट एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, परीक्षा में भी 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे इस पर गौर करना है। पहले इतना को हम क्लियर कर देते हैं आपको, है ना, इस एग्जाम्पल को, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब आदमी बोर्ड पर ध्यान से देखें, है ना। यहाँ पहला प्रश्न मैंने लिया आई लिव नेपाल। मैंने क्या कहा था कि बिग प्लेस, बिग बड़े स्थान की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन का। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, इन। यहाँ लिखेंगे इन। क्लियर हुआ। अब देखिए ही लिव्स आरा। आरा क्या है, छोटा स्मॉल प्लेस है, छोटी जगह है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एट आरा। अब देखिए ही जम्प्ड दी रिवर। यहाँ क्या होगा, इन होगा कि इनटू, इनटू होगा, क्योंकि मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें इनटू। इसमें क्या हुआ था, एट। और यहां पर हम लोग लिख लेंगे इनटू। ही जम्प्ड इनटू दी रिवर।
है ना। अब यहां पर देखिए, आई केम बाय बस, मैं बस से आया। आई केम बाय बस, यहां पर हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहां ए मैंगो इज ईटन, क्या होगा, विथ की बाय, बाय होगा। यहां बाय मी, एक्टिव से पैसिव जब हम लोग बनाते हैं तो उस स्थान पर एक्टिव पैसिव में बाय का ही इस्तेमाल होता है। अब यहां पर देखिए, मोहन कम्स, अब इसमें कहता है टू, फॉर, फ्रॉम, तो आने के कर्म की बात हो रही है, एक प्लेस को छोड़ने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, मोहन कम्स, क्या होगा, फ्रॉम, वेरी गुड, यहां पे हो जाएगा फ्रॉम। अब देखिए, यू फेल दी वेल, वह माने तुम कुएं में गिरे, क्या होगा, इनकी इनटू, वेरी गुड, इनटू होगा यहां पर, फेल इनटू, ठीक है। अब देखिए, दी बुक इज दी बेंच, बेंच पर किताब रखी है और स्पर्श है, टच है, क्या करेंगे, ऑन, वेरी गुड, ऑन का हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे, ऑन दी बेंच। राम केम ऑन संडे, क्या होगा, ऑन संडे। और यहां देखिए, दी फैन इज माई हेड, सर के ऊपर थोड़ा हटा हुआ है, तो क्या देंगे, ओवर, ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। उसके बाद है दी बर्ड्स वेयर फ्लाइंग एबव दी स्काई, एबव देंगे, क्या देंगे, एबव। अब यहां पर ही हैज बीन कमिंग इवनिंग, है ना, वह शाम को आ रहा है, शाम को आ रहा है। अब शाम में आ रहा है, उसके आगे शाम में क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। अब इसके बाद हम लोगों को यहीं पर इसको रोक देना है। इसी तरह का कुछ वर्क आउट एक्सरसाइज आप लोगों को देंगे, है ना। आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए। और वीडियो जब तक के पूरा नहीं देखिएगा आपके समझ में नहीं आएगा, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या किया, आपको जो है सो कोई स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा। इसका कंसर्न क्या है ना, पढ़ाने का पैटर्न क्या है, सर क्या पढ़ाए हैं, उस चीज को समझने के लिए पूरे वीडियो को गौर से देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, है ना, ठीक है।